उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, माननीय सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह चौहान जी, नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती संगीता गुप्ता जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती माया सिंह जी, मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे माननीय मंत्रीगण श्री तुलसीराम सिलावट जी, डॉक्टर पटूराम चौधरी जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, श्री विजेंद्र सिंह यादव जी, श्री ओपीएस भदौरिया जी, श्री सुरेश भाकर जी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अन्य सम्मानित अतिथिगण, मैनपुरी के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज हम सब के लिए एक भावुक क्षण भी है और एक ऐसा क्षण भी जब भारत माता के एक महान सपूत को हम स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा और सचमुच जिनके अंदर भारत ने बहुत कुछ संभावनाएं देखी थी, ऐसे सीमंत माधवराव सिंधिया जी, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा उस दौरान 2001 की उस त्रासदी के दौरान जब जिन्होंने भी एक समाचार सुना, एक दुखद समाचार सुना था, उनके मुंह से विनम्र श्रद्धांजलि और नमन के शब्द न फूटे हो। राजनीति की दीवारों को तोड़ करके हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर राजनीतिक दलों के लोगों ने उस समय इस दुखद घटना पर अत्यंत दुख की अनुभूति करते हुए उस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज जब उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से सीमंत माधवराव सिंधिया जी को उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और सीमंत माधवराव सिंधिया जी की इस विरासत को जन जन तक पहुंचाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं मैनपुरी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के हमारे तमाम मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं। मैं उन सबका भी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अतिथि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी मैं, जिनका सीमंत माधवराव सिंधिया जी से, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश से अटूट संबंध है, उन सब का भी मैं आज मैनपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैनपुरी के सभी नागरिकों को, आप सभी उपस्थित
माताओं, बहनों को, नौजवानों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में, यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है। रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उनमें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय रेल आज भी, याद करिए, 40 वर्ष के बाद भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को स्मरण करता है इस बात को लेकर के कि जो न्यू उन्होंने उस समय रखी थी, भारतीय रेल की मजबूती का वह आधारशिला बना था। भारत की अर्थव्यवस्था को के बैकबोन के रूप में जो हम भारतीय रेल को जानते हैं, उस समय आदरणीय सिंधिया जी ने जो कार्य किया था वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। जब भारतीय रेल की बात होती है तो उसमें एक स्वर्णाक्षरों में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम हम सबको देखने, सुनने और रेलवे के वर्तमान स्वरूप में हम सबको देखने को मिलता है। रेलवे की भी स्पीड होनी चाहिए। रेलवे केवल अपनी मीटर गेज तक सीमित न रहे, बल्कि रेलवे की अपनी स्पीड भारत की अर्थव्यवस्था की स्पीड के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे। शताब्दी ट्रेन की शुरुआत उस समय की एक अद्भुत और रोमांचकारी घटना हुआ करती थी और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो ये न मांग करता रहा होगा, साहब एक शताब्दी मेरे यहां से भी शुरू कर दी जाए या मेरे क्षेत्र को भी इससे जोड़ा जाए, और वो एक मांग होती थी। और भाइयों बहनों, एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने राजनीति की। व्यक्तिगत राग और द्वेष से ऊपर करके उन्होंने राजनीति में करते थे। सबको साथ लेकर के चलने का एक सामर्थ्य था। एक बड़े परिवार में, राज परिवार में जन्म लेकर के भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में उनकी बड़ी सकारात्मक और स्पष्ट सोच थी। यह उन्हें लोकप्रिय भी बनाती थी और साथ साथ उन्हें भारत की राजनीति के एक चमकते हुए सितारे के रूप में हर व्यक्ति उस रूप में देखता था। लेकिन दुखद घटना ने सन 2001 में उन्हें हमसे छीना। यह क्षेत्र जिसके बारे में 1770-71 में उस समय सिंधिया राजघराने में उस समय की अपनी सेना के माध्यम से अफगानों को यहां से भगाने, उनकी क्रूरता से इस क्षेत्र को मुक्त
के द्वारा मुक्त कराई गई भूमि में ही उन्होंने अंतिम श्वास ली। और आज इसी स्थान पर, जहां पर इस चौराहे के नाम, जो चौराहा जीवंत माधवराव सिंधिया जी के नाम पर है, उनकी इस भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम भी कुछ देर पूर्व हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां पर उस स्थल की भव्यता, उसके सुंदरीकरण का कार्य हमारा पर्यटन विभाग करेगा ही, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर जो स्मारक बना है जीवंत माधवराव सिंधिया जी का, वह स्थान बहुत छोटा है। उस स्थान को एक भव्य पार्क के रूप में विकसित करने, वहां पर भी उनकी मूर्ति स्थापित हो, वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम, वहां के पहुंच मार्ग और वहां पर सड़क मार्ग के साथ साथ विद्युतीकरण के कार्यक्रम को भी जिला प्रशासन विलंब उसको आगे बढ़ाने का कार्य करे, जिससे एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व से यहाँ के युवा और राजनीति में आने वाले, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हरेक दल के नौजवानों को भी एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। खासतौर पर युवाओं के लिए, सार्वजनिक जीवन में जो लोग अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उनके लिए उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व प्रेरणादायी है, प्रेरणादायी रहेगा। और इस देश से इस स्मारक को उस प्रकार का एक स्वरूप देने की आवश्यकता है और उस कार्यक्रम को हमें पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाना है। इसको श्री जयवीर सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रामनरेश अग्निहोत्री जी, यहाँ के जिला प्रशासन के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ और राज्य सरकार इसमें